स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से पहले एक बार इसका बेसिक देख लेना। बेसिक देखने से क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगी। फिर भी मैं जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं डिटेल समझाने का प्रयास करूंगा। देखो क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेमी त्रिज्या के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये देखो, ये एक ऐसे कोई वृत्त है, 6 सेमी त्रिज्या का ये एक वृत्त है। ये इस तरह से है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी है। ये रेडियस है 6 सेमी है। ये नाम दे दिया, ओ पॉइंट है, ये ए है और त्रिज्यखंड ये बी है। ये थीटा है जो 60 डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का, तो बी। तो अब हमको क्या दे रखा है? हमको रेडियस दे रखी है 6 cm और थीटा हमारे पास में कितना है? 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ए ओ बी और वापस में ओ आ जाएगा, यानी ए ओ बी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो अब यह वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू हम 22 अपॉन में 7 लेंगे। आर की जगह कितना है? 6 है, तो 6 इंटू में 6 ले लो और हमारे पास में क्या है? थीटा 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है और अपॉन में 360, यहाँ डिग्री लगा देना, डिग्री। तो अब ये देखो, ये तो 6 टाइम कट गया, डिग्री से डिग्री कटे, 6 टाइम कट गया, 6 से ये 6 कट गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13, 13/7 और cm स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही है। अब आप क्वेश्चन सेकंड को देखो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल है, देखो ये ऐसा है। आप दो तरह से कर सकते हो आप। तो आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से भी कर सकते हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 रख लोगे आप। और अदरवाइज आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 भी कर सकते हो। तो यहाँ लिखोगे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, चतुर्थांश का मतलब उसमें 4 का भाग दे दो, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितने रखेंगे? 22 अपॉन में 7 और आर कितना है? 22 है हमारे पास। तो 22 और इंटू में 22 और बट्टे में 4, ये आ गया अपने पास। अब जो कट रहे हैं इनको काट दो जी। तो देखो, इसमें पाई की वैल्यू कोई नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दो। ये 2 से कट रहा है तो यहाँ तो 11 आ जाएगा, फिर ये 2 से कट रहा है, ये 11 आ जाएगा। 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 121 और गुणा में 22/7। अब मल्टीप्लाई करो, 121 गुणा में 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बार 2 24, फिर 2 24, यहाँ 2 6 6 22, यानी 22 66 62 हो गई। 26 को 66 हो जाएंगे, ये 62 और अपॉन में 7। आंसर देखते हैं कहाँ छोड़ रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये शायद, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो चतुर्थांश पूछा है उसने, तो चतुर्थांश में हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू त्रिज्या दे रखी थी इसके अंदर, परिधि दे रखी थी। क्वेश्चन में मिस्टेक है अपने पास में। अब क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, ये परिधि दे रखी है। देखो, ये त्रिज्या नहीं, ये परिधि है। तो इसको अभी सोल्व कर देते हैं, ज़्यादा है नहीं परिधि। तो इसमें हमको त्रिज्या की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो, इस कैलकुलेशन उठाते हैं। तो परिधि निकालने का दूसरा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। जब भी मैं सोच रहा था परिधि क्या होती है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। और ये कितनी दे रखी है हमको? ये दे रखी है 22। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर बराबर में कितना हो जाएगा? यहाँ 22 है और डिवाइड में 2 इंटू में 22, पाई चल जाएगा तो पाई 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया, तो आर की वैल्यू 7/2 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। अब इस सूत्र के अंदर ही रख दो आप, इस सूत्र में। तो देखो क्या रख देंगे? पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7/2 इंटू में 7/2 और इंटू में 1/4। ये फॉर्मूले का है 1/4। 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो 11 बार कट गया। 11 से 77 अपॉन में 8 cm स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो cm स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको केयरफुली पढ़ना है इसको, क्वेश्चन को, ये तो लिखने में मिसप्रिंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है। जो लंबाई का मतलब वो लंबाई चारों ओर रोटेट करती है तो ये त्रिज्या हो जाएगी, वो आर बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 cm। और 5 मिनट में बनाए गए रचित क्षेत्रफल ज्ञात है तो थीटा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बेसिक में मैंने समझाया था कैसे आया था, इसका डेरिवेशन में समझाया था। तो इसका थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई हमसे। तो अब हमसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या हाँ ये लिख दो आप, रिक्वायर्ड आंसर या लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि 30 डिग्री है तो छोटा सा एंगल बनेगा और ऊपर 330 डिग्री है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 22/7 रखोगे। आर कितना है तुम्हारे पास में, आर आपके पास में 14 है तो 14 इंटू में 14 करोगे। और थीटा कितना है 30 डिग्री है तो 30/360 डिग्री। काटेंगे 0 से 0, 3 दूनी 6 यानी 12 बार कट गया ये। अब जो कट रहा है जिसको काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अच्छा जी 2 से कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है तो ये आ गया 6 बार। फिर 2 से काटो तो ये 3 बार, ये 11 बार। अब नहीं कट रहा तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 14 गुणा 11, 11 गुणा में 14 कर दो तो 14 और ये 14 तो 154 आ गया। 154/3 आ जाएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 154/3 cm², इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। देखो पहले डायग्राम बनाता हूं हल्का सा मैं। ये सर्कल है, इसका केंद्र वो है। और 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहीं भी इसको ज्वाइन कर दो, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये ओ पॉइंट है, ए ले लो। और ये केंद्र पर क्या बना रही है, समकोण, यानी 90 डिग्री कोण बना रही है। तो यहाँ इस तरह से ये मिलाओगे इसको यूं तो ये 90 डिग्री कोण बन रही है, ये 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री का है ये, और ये 10 सेमी की त्रिज्या है ये भी। अच्छा तो समकोण अंतरित करते निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है और लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो आप, ये त्रिज्यखंड है, पूरा त्रिज्यखंड ए बी, इसमें इसके से ये लघु वृत्तखंड इतना इतना पार्ट होता है, लघु वृत्तखंड इतना इतना पार्ट होता है। तो इसमें दो तरीके हैं आपके पास में, या तो आप क्या करो, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, बिल्कुल इजीली निकल रहा है। अदरवाइज इसका फॉर्मूला है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। ये भी इससे भी सेम आंसर आएगा। तो हम लघु वृत्तखंड निकालते हैं यहाँ, लघु वृत्तखंड, एक नंबर लघु वृत्तखंड। तो देखो क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, डेरिवेशन कभी देखना, इसमें 11th क्लास में है डेरिवेशन, इसका मैंने वीडियो में डाल रखी है। देखो अब पाई की वैल्यू कहीं दे नहीं रखी हमको, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो इसके अंदर। ठीक है, यह मेरे विचार से इसमें दे रखी होनी चाहिए, इसमें कहीं क्वेश्चन के अंदर, हाँ इसमें कहीं दी थी। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी, लिखना भूल गए, 3.14 लेनी पाई। तो यहाँ लेंगे 3.14 इंटू में आर कितना है 10 है, तो यहाँ 10 इंटू में 10 इंटू थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, और माइनस में ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2, आधार 10 है और ऊंचाई भी 10 है। तो ये देखो काटेंगे 2 से तो ये 50 आ गए, यहाँ 9 इसे काटेंगे 4 आ गए। और अब इनको हम सोल्व करते हैं। देखो 2 डेसिमल इसका दशमलव उठाएंगे, 2 0 से 2 0 कट गए तो ये कितना आ गया 314/4 और माइनस में 50 आ गई। और काट दो 2 से, अभी तो 2 से काट दो, ये 2 बार कट रहा है तो 2 से काटोगे तो ये 2 एकम 2, 2 5 10, 2 157 हो गए, 157/2। अब एलसीएम ले लो आप, 157 और यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 57/2 आ जाएगा। और 57/2 छोड़ दो या इसमें भाग दोगे तो 28 दूनी 56 और यानी 28.5 आ जाएगा, 28.5 cm² इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड और पूछ रहा है,
दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है, त्रिज्यखंड है ना, तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है इतना था, पाई आर स्क्वायर थीटा है। तो थीटा इसमें चेंज कर दो, लघु देखो 360 डिग्री है पूरा, तो 360 डिग्री में से 90 घटा देंगे तो 270 आ जाएगा। तो यह लिखाएंगे सेकंड नंबर पर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। यहाँ पाई की वैल्यू हमको 3.14 के लिए कहा है, आर कितना हमारे पास में 10 है, इंटू में 10 है, और थीटा कितना हो जाएगा देखो 360 में से 90 घटाएंगे हम, तो क्योंकि 90 छोटा वाला तो बड़ा 360 में घटाएंगे 270 डिग्री आ जाएगा, तो 270 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा डिग्री, तो डिग्री से डिग्री तुम्हारी कट जाएंगी, और यहाँ से 9 जीरो से जीरो कट गया, 9 चौक 36 और 9 तीस 27, तो और सरल कर लो, इसमें दशमलव हटा दो इसका, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आएगा 314 अपॉन के अंदर 4 और गुणा में 3 और बचा हुआ है, यहाँ देखो ये 3 बचा हुआ है। अच्छा 2 से काटोगे तो अभी इसको काटा था 157 ये थे अपने, और ये 2 बार कटे हैं, अब 157 को इससे गुणा कर दो 3 से, तो 7 ये 21 और आंसिल 2, 5 30 45 एक 46 और अपॉन में 2, 7 21 तो 5 15, थोड़ी गलती होगी ना, 47 आएगा ना, ये देखो, और दोबारा देखो 7 21 हासिल 2, 5 15 और 2 17, 3 1 4, ठीक है। अच्छा यहाँ छोड़ दो, अदरवाइज आप इसमें डिवाइड कर दो, आप 2 का भाग दे दो, 4 7 1 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचे, अब यहाँ से उतार लो, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, बचा 1 है, अगला उतारो 1, तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10, बचा 1 है, पॉइंट लगा दो 0, 2 5 10 है 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये CM स्क्वायर हो जाएगा, क्यों CM में दे रखा क्षेत्रफल दे रखा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, पेज की जरूरत पड़ेगी अपने को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखो, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त की, यानी आर हमको दे रखे, नोट कर लो, आर बराबर 21 cm। अच्छा जी, और क्या दे रखा है, चाप केंद्र पर थीटा 60 डिग्री अंतर करता है, यानी थीटा इक्वल 60 डिग्री दे रखा है। तो एक तो चाप की लंबाई पूछा है, एक नंबर क्या पूछा है, चाप की लंबाई। तो हम चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास, चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री होता है, ये डेरिवेशन समझा हुआ है मेरा। तो पाई की वैल्यू हमको कहीं दे रखी है तो ठीक है, अदरवाइज हम 22/7 ही ले लेंगे, और आर हमारे पास में 21 सेंटीमीटर है, और थीटा हमारे पास में 60/180 डिग्री है। तो 7 एकम से 7 21, 0 से 0 को 36 18, 3 से 3 कट गया, तो केवल पूरी 22 आ रही है। और तो यहाँ चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई है, लेंथ है, तो ये 22 है, तो 22 cm ही लिख देंगे इसको। अच्छा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का मतलब है 60 डिग्री गया तो लघु त्रिज्यखंड हो गया, तो यहाँ 2 नंबर पर लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो भी पूछा उसने, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री लिख देंगे। अच्छा जी, अब पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22 अपॉन में 7, आर हमारे पास दे रखा है 21, तो 2 बार लिख दो, 21 × 21, और थीटा हमारे पास में 60 डिग्री है, और अपॉन में 360 डिग्री है। इनको सोल्व करो, देखो डिग्री है, ये कट गई डिग्री से, ये 6 बार कट गया, 7 21, अच्छा 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास में 11 गुणा में 21 बचा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आंसर आ जाएगा। ये CM स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है, क्या है ये, क्षेत्रफल है ये। अच्छा, अब तीसरा क्या पूछा है, संगत जीवा द्वारा, जो संगत जीवा द्वारा, यानी संगत मतलब ये छोटे वाली, ये 60 डिग्री है ना, ये तो ये जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का, यानी लघु वृत्तखंड पूछा है उसने, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज ये 60 डिग्री है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है, क्योंकि 2 त्रिज्याएं ये, तो आप त्रिज्यखंड माइनस में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ लिखो, आप 3 नंबर पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड
का क्षेत्रफल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक ही बात है दोनों से। तो देखो पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में सेम, तो आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो, दो भी कॉमन ले सकते हो आप। तो हम क्या क्या हमने 1/2 और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दो। अच्छा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, केवल पाई बचेगा और ये थीटा बचेगा, और यहाँ से दो कॉमन लोगे तो 180 डिग्री बचेगा, और माइनस में 1/2 ले हम ओनली साइन थीटा बचेगा। थीटा कितना डिग्री है जो लिख देंगे, अभी हम थीटा लिख देते हैं। अच्छा, अब सोल्व करो इनको, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। आर कितना है हमारे पास में, आर था हमारे पास 21 था, 21 इंटू में 21। अच्छा जी, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमने, पाई की वैल्यू हम सभी में 22/7 रखते आ रहे हैं, तो 22/7 ही रखेंगे। थीटा कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री दे रखा था थीटा हमारे पास में, तो 60 डिग्री रख देंगे, और बटा में 180 डिग्री, और माइनस में साइन 60 डिग्री। तो साइन यहाँ अलग देंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ √3/2 लिख देता हूँ मैं इस तरह से। अच्छा जी, अब देखो यहाँ सोल्व हो रहा है, इसको सोल्व करो आप, देखो क्या क्या है। 1/2 इंटू में 21 इंटू में 21, ठीक है ना। और यहाँ क्या क्या हो रहा है, देखो काटो इसको, तो 3 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 3 बार। अच्छा, और कोई कट नहीं रहा है, कट रहा है तो हम उसको काटेंगे, अभी तो फिलहाल तो कोई कट नहीं रहा है इसमें, तो हम 21, यहाँ 21 हो रहा है, यानी 22/21 बचा यहाँ तो, और यहाँ माइनस में √3 है, तो √3 की वैल्यू हम क्या है 1 पॉइंट, या √3 को √3 रख दो, हो सकता है आंसर में √3 दे रखा है इसमें 2। अच्छा, अब हम यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो क्या है 21 गुना में 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 21 गुना 2 ही कर लो, अर्थात क्यों कटने में सुविधा रहेगी। तो 1/2 इंटू में 21 इंटू में 21, और यहाँ ब्रैकेट में ले लो आप 21 इंटू में 2, और यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 44 हो जाएगा, और माइनस में ये 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 √3 हो जाएगा, √3। अच्छा, अब जो कट रहे हैं इनको काटो, देखो इसके अंदर ये मल्टीप्लाई में आ गए, अब कट जाएंगे, तो इसको इससे ये काट दिया हमने, ये काट दिया। अच्छा जी, अब और देखो इसमें, देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, कोई भी नहीं कट रहे हैं, ये देखो 2 से नहीं कट रहे हैं इसमें, तो हम ऐसे करेंगे इसमें, इसको आगे ब्रैकेट में ओपन कर देते हैं, इसमें यहाँ ले लेते हैं इसमें, तो यहाँ ऐसे ले लो इसको, यहाँ 21 को इससे गुणा कर दो, तो 21 गुणा में 44, और बटा में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, और माइनस के अंदर ये 2 यहाँ भी है, तो ये 21 गुना 21, 21 गुना में 21 और √3 और बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के नीचे है ये। अब ये तो देखो 4 से कट रहा है, ये तो 4 से कितना है कट रहा है, ये 11 बार, तो 11 को हम 21 से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 231 आ जाएगा, और माइनस में ये कोई नहीं कट रहा है, तो 21 को 21 से गुणा करो 441 आ जाएंगे, और √3 और अपॉन में 4 है, और यही आपका आंसर है। यही आंसर छोड़ देना, जो आंसर हमको एनसीईआरटी की बुक के अनुसार चलना होता है, या CM² लिखेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है वो, देखो क्वेश्चन 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको रीड करते हैं अच्छे से। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री बनाती है, कौन, तो थीटा हमको रेडियस तो दे रखी है 15 cm, और थीटा हमको दे रखा है कितना 60 डिग्री का, ठीक है, अंतरित करती है, यानी यूं बना, थोड़ा सा हल्का सा बना देता हूं मैं यूं, ये सर ये केंद्र है, और त्रिज्या 15 है, और थीटा 60 डिग्री का दे रखा है, कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री का है। तो क्या पूछा उसने, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्र, दोनों वृत्तखंड ही पूछे, तो लघु वृत्तखंड ये होता है ये, और इतना इतना इतना, तो और दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे हम। तो देखो अब आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1 नंबर निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला इसका। अच्छा, अब हम इनको सोल्व करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, देखो इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन को ले लेंगे। देखो हम कॉमन लेना आता है, तो यहाँ 1/2 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, थीटा नहीं आएगा, तो हमने क्या ले लिया आर स्क्वायर
आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया। अब हम सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पाई बचेगा यहाँ तो, और यहाँ थीटा बचेगा। तो थीटा की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ, कहाँ है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो पाई की वैल्यू रख दो, थीटा एक बार वैसे लिख लो, अपॉन में 2 कॉमन ले लिया तो 180 बच गया यहाँ, और माइनस में यहाँ ओनली साइन थीटा बचा है, साइन थीटा बचा है। अब हम इनको सोल्व करते हैं, तो देखो आर की त्रिज्या कितने 15, तो यहाँ 15 गुणा में 15 अपॉन में 2, और यहाँ पाई कितनी है हमारे पास में, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये देखिए √3 भी दे रखी है वैल्यू। और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 बटे में 180 कर दो, और माइनस में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की यहाँ दिखा दो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 बटे 2 होती है। तो यहाँ से साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3 बटे में 2 रख देंगे। अच्छा जी, अब जिनको कट रहे हैं इनको काटते हैं हम, तो देखो ये तो डिग्री है, यहाँ 3 बार कट गया, 3 बार, तो यहाँ कितना आ रहा है 15 रूट में 15 गुणा में 15 और बटे में 2, और यहाँ से हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, कितने एलसीएम ले लेते हैं 6, यानी 2 गुणा 3 एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28, 6.28 आ गया, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी है वैल्यू 1.73 है, 1.73 है, और इसको मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी करके दिखा देते हैं इनको। तो अब ये देखो 3 से ये कट रही है 15, अलग से काट देना आगे, यहाँ 15 गुणा में यहाँ 3 से काट देंगे एक बार, ये 5, और अब कट जाएगा मल्टीप्लाई में आ गई ये 5, और यहाँ कितना होगा 2 गुणा 2 4 आ गया, और यहाँ से क्या लोगे आप 6.28 लेंगे, और ये माइनस में कितना होगा देखो 3 3 9, 17 34 17 51, 5.19 बच गए, 5 पॉइंट कितने बचे 19 आ गए, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कहीं गलती नहीं है इसमें। अब इसको हम आगे और सोल्व कर देते हैं, तो देखो कितना आ रहा है इसके अंदर, यहाँ गठाओ इसके अंदर 6.28 में से 5.19 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो हमारा बच्चा यह 17 5 जो 75 हो गई, 75 बटे में 4 और गुणा में 1.09 आ गया, इतना आ गया। अब आगे और सोल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1.09 को 75 से, तो 1.09 गुणा में 7 5, तो देखो 9 5 45 होते हैं और 5 एकम 5 होता है, देखो 9 7 63 हैं और 7 एकम 7 है, घटाओ यहाँ 5 बचा है, यहाँ 7 हो गए, ये 11 हो गए और ये 8 हो गए, तो ये 2 के बाद डेसिमल रख देंगे यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81.75 हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 बचा है 1 है, तो अब 1 में भाग नहीं जा रहा, तो हम आप पहले क्या करेंगे 0 उतार लेंगे, यहाँ 0 लोगे आप, है कि नहीं, फिर हम अगला डिजिट उतार लेंगे यहाँ अगला, तो ये 7 उतार लेंगे डिजिट लेने के बाद, और डेसिमल ले लो अब यहाँ। अच्छा जी, अब यहाँ 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गए। अच्छा बच्चा कितना 1 और 5 और 4 तिये 12, 4 तिये 12, बच्चा कितने 3। अब आगे पॉइंटम चलता ही जाएगा ये, तो लगभग इतना आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे हमें, हमारी लगभग 20 पॉइंट इतनी आ गई हमारा लघु त्रिज्यखंड। अच्छा अब दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा हमसे, दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ अगले स्टेप में दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं, लिखेंगे यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखना भाई, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य नहीं वृत्त है, वृत्त की ये वृत्त ही पूछा है ना, वृत्त पूछा है वृत्त, तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर माइनस में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये तो पाई r स्क्वायर है और पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है अपने को, तो 3.14 इंटू में r कितना है 15 इंटू में 15 है, ये देखो ये लिख लिया अपन ने। अच्छा जी, माइनस में हमारा 20.43 घटा देंगे अपन,
तो इनको हम अब गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे क्या आ रहा है देखो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो 3.14 गुणा में 225 करेंगे 225, और माइनस में 20.43 करेंगे 43। अच्छा, और इनको अब आगे सोल्व करोगे, थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसमें। 3.14 गुणा में 225 है, तो 14 पंज 70 और 5 दिए 15 गुणा में 628 गुणा में 628, तो बचत 0, 8 7 15 हासिल 1, 8 2 10 11 16, और 8 9 1 10 7, ये आ गए 70 65 और 0 आ गया है। और डेसिमल कितने के बाद रखेंगे, 2 के बाद रखेंगे, तो ये आया हमारे पास में 706.50 आया है, और माइनस में 20.73 आया है। इसको घटा देंगे हम, तो हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, ये ऊपर नीचे लिख करके घटा लेना आप, ये आ जाएगा 686.07 cm आंसर आ जाएगा आपका। ये एरिया है तो cm स्क्वायर लिखेंगे इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 के अंदर हमको रेडियस 12 दे रखी है, तो इसको नोट कर लेते हैं हम। आर हमको दे रखी है 12 cm दे रखी है, और थीटा हमको दे रखा है 122 डिग्री दे रखा है, और हमको पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 दे रखी है, और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 दे रखी है, और हमसे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ ये सर्कल है और 120 डिग्री है, तो पूरा एक पॉइंट सेंटर बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो ये देखो 120 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो ऊपर का एंगल ये निकालेंगे 360 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे संगत वृत्तखंड पूछा है, तो वृत्तखंड संगत वृत्तखंड ये होगा इसमें, इसके ये इतना का एरिया पूछा हमसे। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखा रखा है 1/3 ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीख लो। देखो साइन, हमको साइन 120 डिग्री आएगा, साइन 120 डिग्री, तो हम साइन 20 को हम ऐसे लिखते हैं साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। और ये अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये पाई है और ये पाई/2 है, तो यानी 120 डिग्री है जो इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है इसकी साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, पाई का मतलब 180 का मतलब पाई है, तो इसके बाद में क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से ये देखो ये पाई है, तो साइन पाई माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 √3/2 हो जाएगी ये। अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखो इसके अंदर r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आप चाहो तो 2 भी कॉमन ले लो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हो तो r स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ। तो यहाँ आया पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में यहाँ 1/2 इंटू में साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ये रख देते हैं। अब रखो दोबारा से पाई आर की वैल्यू रखो, आर हमको 12 दे रखा है, तो 12 इंटू में 12, और ब्रैकेट में पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू थीटा 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री माइनस में 1/2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 ये। अब हम इसको काटोगे तो 3 टाइम कट जाएगा। अब यहाँ 12 एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लो यहाँ देखो, तो यहाँ 12 इंटू में 12 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ 12 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 12 और 14 × 56 12.56 हो जाएंगे, और माइनस √3 की वैल्यू हमको दे रखी है, √3 बराबर 1.73 दे रखा है। तो और इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी 1.73 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे अपन। देखो
यहाँ 12 से आप 12 काट दो तो यहाँ एक 12 बचा अपने पास में, एक 12.56 बचा, और माइनस में इसको सोल्व करेंगे तो 5.19 आ जाएगा। 3 3 9 17 51 ये आ जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ। 12.56 में से क्या घटाएंगे, 5.19 घटाएंगे अपन, तो यहाँ बचा 9 7 16, सही है एक बार, और यहाँ 2 बचे 3, और यहाँ बचा 7.37 आ गया, और डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ हमारे पास हमारा 12 गुणा 7.37। अब 7.37 को भी हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 37 दूनी 74 और 7 दूनी 14 और 7 3, यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा 3 और ये 7, तो ये क्या आ जाएगा 7 है, ये 8 7 14 से ले 1 7 1 8 और ये 8, 88.44 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 88.44, इसका cm² आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। हम अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है देखो कि 15 सेमी लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, कोई घास का मैदान है ये, जिसकी भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा वर्गाकार है, थोड़ा डायग्राम का काम था, ये 15 सेंटीमीटर की भुजा है, और इसके खूंटे पर जिसमें 5 सेमी लंबाई पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, ये तो त्रिज्या 5 की है, तो वो इतना इतना घास खा सकता है ये, तो त्रिज्या यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अच्छा, और उसके बाद में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो ये 10 मीटर कर देते हैं, यहाँ 10 मीटर लंबी, तो 10 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर होगी। तो ये इतना इतना एरिया का पूछा सेकंड पार्ट में, इतना इतना भाग। तो देखो 2 क्वेश्चन है इसमें जो लिख रखा है, जो नोट करो पहले तो इसमें रेडियस फर्स्ट है, फर्स्ट में रेडियस है r बराबर 5 cm रेडियस है, और थीटा इसमें 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये वर्गाकार है तो थीटा 90 डिग्री है, ये अपने खुद को देखना पड़ेगा। अच्छा, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो 1 नंबर का आंसर ये आ जाएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल ले लेते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल जो पूछा गया क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या सूत्र लगाएंगे, पाई r स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्यखंड हो गया ये तो इतना इतना, तो पाई r² थीटा अपॉन में 360 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई की वैल्यू देखो 3.14 दे रखी है, तो 3.14 इंटू आर कितनी है 5 है, 5 गुणा में 5 और थीटा 90 अपॉन में 360 डिग्री, कितना डिग्री 360 डिग्री, तो ये डिग्री से डिग्री कट जाएगा, ये 4 बार कट गया ये। अच्छा, अब इनको सोल्व करेंगे देखो, तो 3.14 गुणा में 5 गुणा कर 25 आ गए और बटे में 4 आ गए। अच्छा जी, अब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा लगभग यानी इनको सोल्व करेंगे, अभी पीछे सोल्व किया था अपने 78.5 बटे में 4 cm² इसका आंसर आ जाएगा। इसका तो आंसर ये आ गया। अब वो देखो उसने कहा है 2 नंबर पर चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 के स्थान पर 10 कर दी गई है ना, तो यानी इसके अंदर R1 त्रिज्या है ना, जैसे R1 को मान लिया, दूसरे में इसमें बड़े वाली त्रिज्या को अपन ने R1 मान लिया, R1 मान लिया 10 मान लेते हैं, और R2 5 मान लेते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेते हैं 2 नंबर पर, जो क्षेत्रफल में वृद्धि है, क्षेत्रफल में वृद्धि तो क्या लगाएंगे, पाई R1 बड़े का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर थीटा और अपॉन 360 डिग्री, थीटा सेम रहेगा दोनों में क्योंकि 90 डिग्री का है इसमें, माइनस में यहाँ पाई R2 का स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब यहाँ जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन ले लो, देखो पाई कॉमन आ रहा है, पाई ले लो, और थीटा कॉमन आ रहा है, और 360 कॉमन आ रहा है, और यहाँ R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ये रख देंगे। अब वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू तो हमको 3.14 दे रखी थी, 3.14 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, और माइनस के अंदर ये R1 कितना है tan का स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर शो कर देता हूँ डायरेक्ट, माइनस में 5 का स्क्वायर है तो 25 कर देता हूँ। अब इनको काटेंगे तो ये डिग्री है, डिग्री से डिग्री कट जाएगी, ये 4 बार कट जाएगा, तो और सोल्व करेंगे तो 3.14 आ जाएगा, और इंटू के अंदर यहाँ 75 बचेंगे, 75 अपॉन में 4 आएगा। तो अभी ये देखो अपन ने
ये ऊपर वाला जो सेम ही है, इसको ये 75 है, ये 25 है, ये तो 3 से गुणा और कर दोगे इसी आंसर को तो ये सेम आंसर आ जाएगा आपका। फिर भी आप इसमें और कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन कर लो आप। यानी 3.14 को गुणा करो 75 से, 14 5 70, 5 3 15 इंटू में 7 7 28 हासिल 2, 16 7 98 है ना, और 4 3 12, ठीक है। 0 8 7 15 हासिल 1, 14 1 15, 3 1 4 और 1, यानी 145। और ये 0.5 कहीं मिस्टेक हो रही है, देखो एक बार दोबारा से देखा कहाँ है। तो यहाँ 3.14 ले लिया, और पाई की वैल्यू 90 थी ना, 90 डिग्री थी थीटा की वैल्यू, तो ये 360 डिग्री, ये भी सही है अपने पास में, और ये 75 है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब इसमें इतना आया अपने पास में, अब हम इसमें 4 का भाग देंगे, इसके अंदर कितने का भाग देंगे हम इसके अंदर 4 का। एक बार गुणा दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20 हासिल 2, 5 5 2 7 सही है, 4 5 3 15 ये भी सही है, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 1 7 9 सही है, 7 चौका 7 3 21 है, ये गलती है ना, 21 है, यहाँ गलती है। तो यहाँ ये 15 और ये 3 हो जाएगा, और ये 235 पॉइंट में 5 जीरो आ जाएगा, 235.5 आ जाएगा। तो 2, अब इसको और सोल्व करेंगे तो 235.50 को डिवाइड कर दो आप 4 से, ये यहाँ भी छोड़ दो आप, 4 4 से भाग देंगे, 4 5 20, और बचा कितना 3 5 4 7 तो 28, 4 8 32, 4 8 बार गया 32, बचा 3, और अब यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ 5 उतारोगे तो वही 4 8 32 हो जाएंगे, 32, और यहाँ से कितना बचेगा अपने पास में 3 बचेगा और 0 है ना, तो 4 7 तो 28, 28 बचे 5, 28 2 बचे, 4 5 20, तो ये लगभग 58.875 के आसपास आ गया, इसका आंसर आ गया ये 58.875 मीटर स्क्वायर आ गया, cm स्क्वायर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जिसमें हमको क्या कह रहा है। देखो, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है, यानी जो ब्रुच आप देखते हो जैसे कोट वोट में लगता है, कोट पैंट में लगता है ना, उसमें लगता है, इसमें जैसे बैंड वालों के पास देखा हो कभी आपने, जिसका व्यास दे रखा है 35, यानी ये इस तरह से है, ये कई एयर इस तरह से ये है, और व्यास इसका दे रखा है, कितना दे रखा है हमको नोट कर लेते हैं। व्यास हमको दे रखा है 35 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2 है। अच्छा, तार को 5 व्यासों से मिलकर के प्रयुक्त बनाया गया है, तो 5 व्यास हैं इसके अंदर, जैसे एक तो ये है, एक व्यास ये हो गया, फिर कोई दूसरा व्यास ये ऐसे हो गया, फिर तीसरा व्यास इस तरह से हो गया, फिर चौथा व्यास हो गया इस तरह से, और फिर 5वां व्यास हो गया। ऐसे 5 व्यास हैं इसके अंदर, तो 5 व्यास, इसको 10 खंडों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 त्रिज्यखंड बना दिए इसके, त्रिज्यखंड। अच्छा, तो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे हम, थीटा बराबर 360 डिग्री अपॉन में 10, तो ये 36 डिग्री का आ जाएगा, 36 डिग्री थीटा आ जाएगा यहाँ। अच्छा, रेडियस हमारे पास में कितना है 35/2 आ गई, 35/2 आ गई। अब क्या पूछा है, वृत्त को चांदी के 5 व्यासों से बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जिसमें 10 बराबर त्रिज्यखंडों में से विभाजित किया, 10 त्रिज्यखंड हैं, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। देखो, चांदी के तार की लंबाई 5, तो क्या है, ये डायमीटर हो गई, व्यास हो गई, और एक इसकी परिधि हो गई, इसकी परिधि है ना। तो 1 नंबर का आंसर क्या लिखेंगे, कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, एक तो 2πr हो जाएगी ये परिधि, और प्लस में 5 गुणा व्यास कर दो, उसका जो भी व्यास थे, तो 5 गुणा व्यास आ जाएंगे, व्यास। अच्छा, अब इनको हम सोल्व करेंगे, तो देखो किस तरह सोल्व करते हैं। तो 2 की जगह 2 रखो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर हमको देखिए 35/2, तो 35/2 और प्लस में लगाओ यहाँ 5 गुणा में व्यास कितना है इसका
35 का है, 35 का। तो अब इस कट रहे काटो, 2 से 2 कट गया, 7 5 35। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आ गया, 110 आ गया। और ये 5 5 25, 5 3 15 2 17, तो 175 आ गए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 285 cm²। नहीं, मिमी का है ये, कितने में, mm में है ये, कितना है देखो, ये mm में दे रखा है, ये mm में, तो ये mm में आ जाएगा, ये मिमी, मिलीमीटर में। अच्छा अच्छा, आगे दूसरा क्या है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेकंड पार्ट में है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा जी, तो अब देखो, पाई की वैल्यू 22/7 है और r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, r दे रखा है 35/2। तो 35/2 गुणा में 35/2, और थीटा कितना है हमारे पास, 36 डिग्री आया है। कितने आया, 36 डिग्री, ये निकाल लिया हमने। तो 36 से अपॉन में 360 डिग्री, 36 से डिग्री कट गया, ये 10 टाइम कट गया, 1/10 आ गया ये। अब जो कट रहा है जिनको काटो, देखो 2 से ये कट रहा है, 2 से काट दो 11 बार, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 बार कट गया। अच्छा, और यहाँ से और कोई नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है ये, तो काटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फिर भाग देना पड़ेगा। 2 से कटने 5, 2 से कटेगा तो फिर 4 का भाग देना पड़ेगा, तो इसको कैंसिल ही कर दो आप, इसमें इस तरह से कर लो आप, यानी 55 गुणा में 35 बटा में 2 गुणा में 20, 10 10। 5 से काट रहे हो तो आपको क्या करना है कि 4 का भाग देना पड़ेगा। अब आधा कर देंगे उसके अंदर, तो देखो 5 से 35 को 55 से गुणा करो, 35 गुणा 55, 55 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 5 7 1, तो ये 5 7 5 12 7 8 9, 1925 आ गया। और 1925 में 2 का भाग दे करके, और अपन एक के बाद पॉइंट रख देंगे, 2 × 10 है ये। तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये 192.5 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देना, 2 9 18, 1 बचा, 2 बचा, 2 6 की 12 है। अब लगाओ आप पॉइंट, लगाओ यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, बचा 2, और 2 चौक 8, 2 5 10 हो जाएगा ना, ये 2 का भाग दे रहे हैं ना अपन, गलती क्या कर रहे हैं, 2 5 10, ये इतना आ जाएगा, 96.25 आ जाएगा। तो ये 96.25, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 96.25 से ये तो क्षेत्रफल है, तो cm² लगेगा, mm² लगेगा, mm²। इसके भी अलग से नंबर होते हैं, इनका भी यूनिट्स का ध्यान रखोगे आप, और नीट एंड क्लीन करोगे प्रैक्टिस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 की ओर चलते हैं। देखो 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। यानी छतरी है जिसमें 8 तान लगी होती हैं, तान यूँ इस तरह, ये छतरी है तो इसमें 8 तान हैं, इसमें 8 तान बने हुए हैं। तो 8 तान का मतलब 4 डायमीटर हैं उसके अंदर, ये कहने का मतलब ये है उसका। देखो एक इस तरह से ले लो, और एक डायमीटर ले लिया, दूसरा डायमीटर ये ले लिया, ये तीसरा डायमीटर ले लिया, और ये एक तरह से चौथा डायमीटर केयरफुली लेना था। तो देखो इसमें थोड़ा सही नहीं बैठा ये, फिर भी यानी 8 लेंगे इसमें, तो 8 तान लगी हुई है इसके अंदर। तो 8 तान के अंदर 360 डिग्री में आप किसका भाग दो, 8 का भाग दो। तो 8 चौक 8 45, 8 चौक 32, 32 बचे 4, 8 45, यानी 45 डिग्री के एंगल पर आएगा ये। तो ये इस तरह से ये ले लिया मैंने ये, और ये 45 डिग्री के एंगल पर ये बना दो, ये इस तरह से एक 2 हो गई, और ये तीसरी, फिर 45 डिग्री बनाओ, तीसरी होगी, 1 2 3 होगी, और ये चौथी होगी। ये इस तरह से 4 तार लगी हुई है, रफ काम है ये। और इनके एंगल, बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री का निकाल लिया हमने, थीटा बराबर। एक छतरी में 8 तान हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इन छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी आर भी दे दी इसने 45 सेमी cm सपाट मान, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो जो हम लिखेंगे यहाँ
दो कर्मागत स्थानों के बीच का क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्यखंड हो गया ये कि नहीं, ये क्षेत्रफल। तो क्या लगेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 लगाएंगे। अब पाई की वैल्यू यहाँ कुछ हमको दे नहीं की, तो 22/7 ही काम में ले लेते हैं हम। 22/7 इंटू आर कितना है, यहाँ 45 है, इंटू में 45 है, और थीटा कितना है 45 डिग्री है, और अपॉन में 360 डिग्री है। तो ये इसको काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा। देखो ये 8 बार कट जाएगा इसको, और 2 से काटो इसको, 2 से काटेंगे ये 4 बार, और ये 11 बार कट गया। अब ये इनको नीचे तो कितना आ गया 28 बचा है, और कट नहीं रहे। और 45 को 45 से गुणा करो, 45 गुणा 45, 55 25 हासिल 2, 5 चौक 20 21 22 गुणा में 5 चौक 20 और 4 चौक 16 2 18, तो बचा 5 2 2 और 2 20 25 बना। अच्छा अब डिवाइड में ये है, और गुणा में कितना बचा 11 और बचा 11, तो इनको फिर गुणा करो आपस में। तो 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर 5 2 0 2। तो अब इनको सोल्व करो, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 2 2 22 75, 22 275, 22 275 आ रहा है। और ये क्षेत्रफल है, और सीएम में था तो सीएम स्क्वायर आ जाएगा। ये एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, इसमें कौन सा है, इसका आ जाएगा 22 275/28 सीएम स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 11वां कम हो गया है आपका क्वेश्चन, 11वां। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां हुआ है, 11वें की तरफ चलते हैं। 2 तार के वाइपर हैं जो कभी आपस में आच्छादित नहीं होते हैं। जैसे कार के ऊपर जैसे वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा, वो पानी हटाने में काम आती है ना, रोटेट करती रहती है, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है। तो इसका मतलब आर हमको 25 सेमी दे रखा है, आर कितना दे रखा है 25 cm दे रखा है। अच्छा, और थीटा दे रखा है, उनके बीच कितना है, थीटा है 115 डिग्री दे रखा है। घूमकर सफाई करती है। पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह भी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें कितना क्षेत्रफल ज्ञात किया जाना है, दोबारा देखो। किसी तार की 2 वाइपर हैं, वाइपर 2 हैं इसमें, और परस्पर कभी आच्छादित होते ही नहीं है। तो वाइपर यू कार में ये इस तरह से देखता हो, यूं घूमते रहते हैं, यूं घूमते रहते हैं, ऐसे 2 हैं इसमें। तो 2 त्रिज्यखंड बना रहे हैं, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई त्रिज्या इतनी हो जाएगी, तो थीटा इतना है। घूमकर सफाई करती हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसके अंदर। तो कहने का मतलब है हमको इसका क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है। इसमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड। तो यहां लिखेंगे 2 पत्तियों द्वारा, 2 पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। तो क्या जाएगा 2 गुणा में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री लगा देंगे। तो अब सोल्व करो इसको। तो यहाँ से लिखेंगे हम 2 गुणा में पाई की वैल्यू हमको यहाँ कहीं दे नहीं रखी इसके अंदर, तो पाई की वैल्यू शायद मेरे विचार से इसमें दी नहीं। क्वेश्चन में एक बार वो देख लेता हूँ मैं, तो कहीं इसमें बुक में कहीं आस पास हो तो पाई की वैल्यू इसमें दी नहीं इसमें। तो 22/7 इसमें है नहीं पाई की वैल्यू, तो 22/7 ही रखोगे आप। और आर कितना है 25 है, तो 25 गुणा में 25, और थीटा कितना है 115 डिग्री है, और 360 डिग्री ये आ गया। अच्छा, अब जो कट रहे हैं जिनको काट दो। तो देखो 5 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, जौन सा आपको उचित लगे ना उसी से काट लो। अब आप तो देखो इसके अंदर 2 से काटोगे तो 180 हो गया। अच्छा, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, और बचा कितना 1 5 3 15, और 5 से काटेंगे तो 5 3 15, और बचा 3 5 0 जो 5 6 30, 5 6 30 36 आ जाएगा, बिल्कुल सही है इसमें। अब 2 से ये कट रहा है, 2 से कट रहा है ये 18 बार कट रहा है, और 2 से कट रहा है ये 11 बार। तो ऊपर तो क्या क्या बचा है उनको लिख लो आप। 11 बचा है, गुणा 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 गुणा में एक 23 बचा है, और ये 18 गुणा में 7 बचा है, ये 18 गुणा में 7 बचा है। अब इनको गुणा करो, 18 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, और 5 असल लगी 7 1 7 7 5 12 126 आ गया। अच्छा जी, इनको गुणा करो अब इनको सभी को। 625 को 23 से गुणा करो पहले, तो 625 गुणा में 23, तो 25 75 7 18, और 25
दूनी 50, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 5 7 7 8 5 13, 2 और 1 3 1 4 1, इतना आ गया। कहीं गलत तो नहीं है, सही है, थोड़ा दूर लिखना था इसको। अच्छा जी, गुणा 11 से करो अब इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बार हो जाएगा ये, 14 375 को दो, और ये भी 5 7 3 4 1, तो ये आ जाएगा 5 7 5 12, 10 रे 11 हासिल 1, 7 रे 8, और ये 5 और 1, ये 158 आ रहा है इसमें, 158 125 आ रहा है। देखते हैं अभी आंसर मैच करेंगे जब पता लगेगा। इसका आ जा रहा है 158 1 5 8 1 2 5 1, और CM स्क्वायर। तो एक बार आंसर इसका देख लेते हैं। यह है 158.58 125 पर अपॉन में 126, यही आंसर छोड़ रखा है, तो आपको भी यही आंसर छोड़ देना है। बट ये आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है जब जाकर के ये बैठेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड होती है एक्सरसाइज बच्चों को। क्वेश्चन 12 देखते हैं। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में, यानी थीटा दे रखा है हमको 80 डिग्री, और रेडियस त्रिज्य खंड में इतनी दूरी तक लाल रंग का प्रकाश आता है। यानी ये फोकस, जैसे बैटरी का फोकस आता है ना, आगे से सकड़ा होता है, आगे से चौड़ा होता है, पीछे सकड़ा, तो ये रेडियस हम लेंगे 16.5 किलोमीटर लेंगे, क्योंकि लाइट हाउस में ही नाइट के समय गाड़ी चलती है, वो जहाज चलते हैं, अदरवाइज तो चट्टानों से टकरा के नष्ट हो जाएंगी। तो प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जिसमें जहाजों को चेतावनी दी गई है। तो चेतावनी दी गई है, तो यहां जो पूछा गया क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल, यानी जो पूछा गया क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री हो जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका। अच्छा जी, अब पाई की वैल्यू यहाँ भी लिखना कहीं मिस्टेक होगी, बाकी 3.14 ही काम आएगा यहाँ, क्योंकि कट नहीं रहे कोई भी। तो 3.14 है, इंटू में यहाँ रेडियस कितनी है 16.5, 16.5 इंटू 16.5, और थीटा कितना 80 डिग्री है, 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री है। ये है, अब काटो कट रहे हैं जिनको, देखो डिग्री से डिग्री कट गए, और ये 0 से 0 कट गया, और 8 4 से तो कट नहीं रहे, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 बार कट गया ये, ठीक है कि नहीं। अब ये कोई से कट नहीं रहे इसमें से, तो अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर करके और हम डिवाइड कर देंगे इसमें। तो देखो 3 से कट नहीं रहे, 3 5 15, 3 से कट रहे हैं क्या, ये 3 से कट रहा है, ये देखो 3 से कट रहा है, 3 से, 3 तिया 9, और 3 5 15, और 3 5 15, 3 5 15, दो बार कट गया ना, 3 बार, 3 से, 3 5 15, और 1 बचा, 3 5 15, तो यहाँ भी फिर दोबारा से कट जाएगा ये 5.5। अब इससे दोबारा लिखोगे तो ऐसे लिख लो 3.14 इंटू में 5.5, और इंटू में देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये 11 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 5.5 इंटू में 2, तो 5 दूनी 10, और 5 10 11, एक डेसिमल लगा दिया इसमें, एक डेसिमल लगा दिया। अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 55 को 11 से गुणा करेंगे, तो 55 गुणा में 55, तो ये 5 और 5 10, और एक 6, यानी 2 एक के बाद 60.5 आ गए। 3.14 इंटू में ये 60.5 आ गया। इनमें कैलकुलेशन की मार है ज़्यादा। तो अब आगे और सोल्व करो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 60.5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुणा किया तो 4 5 20 हो गए, 6 चौका 24 हो गए, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो जो का तो आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, और 6 6 18, ये आ गया। तो यहाँ आ रहा है 0 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 9 आ रहा है, या 8 एक 9 आ रहा है ये, और ये कोई यहाँ से लेंगे 8 आ रहा है ये, तो इतना आ रहा है ये, तो 189.97 इतना आ रहा है। एक बार आंसर देखना पड़ेगा, डेसिमल 3 के बाद लगेगा यहाँ। तो इसका आंसर आया है 189.970, लगाने की जरूरत नहीं है, और ये CM किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में एरिया पूछा है इसका। तो एक बार आंसर और मैच कर लेता हूं मैं आपको। 189.7
97 आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 13वां क्वेश्चन और बचा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद में इस एक्सरसाइज को अलविदा कह देंगे। देखो क्या कहना है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनों के डिजाइन बने हुई है, जैसा कि आकृति में इसकी आकृति बनाई हुई है। तो मैंने आकृति इसकी बनाई नहीं, वैसे देखो इसके अंदर इस तरह से है, ये थोड़ा सा देख लेना इस तरह से। ये 6 मेज पोस्ट थे इसके अंदर, इस तरह से ये 6 डिजाइन बनी हुई है इस तरह की है मेज पोस्ट के अंदर। 3 तो ये होगी ना, इसको ये 4 कर दो, और ये 5 और ये 6, इस तरह से डिजाइन बनी हुई है। ये बुक में बनी हुई है, अपने को बनाना नहीं है। अच्छा, इसका सेंटर ओ है, तो इसको 2 को कहीं से ज्वाइन कर देता हूँ, ये देखो इसके अंदर। अच्छा, तो अब ये एक त्रिज्यखंड हो गया। तो देखो इसमें देखो कितने वो हो जाएंगे, त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी इसमें, देखो इसके अंदर पहले पढ़ो इसको। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन, 6 है ना, तो 6 डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है तो आर लिख दो, आर बराबर 28 cm। कितना लिख देंगे, 28 cm। और थीटा निकालेंगे तो 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, तो 6 का भाग दे दो, 360 डिग्री में 6 का भाग दे दो आप, तो 6 का, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा थीटा। अब सीटा आ गया, और उसके बाद में 0.35 रुपए पर वर्ग सेमी की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत भी ज्ञात करो, और √3 इतना लेना है काम में। ठीक है भाई, लेकिन सबसे पहला काम तो है कि अपने को त्रिज्यखंड का कितने है, उसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है पहले। इन वर्ग की डिजाइन देखो, ये डिजाइन यहाँ बनी हुई है, यहाँ इनमें बनी हुई है डिजाइनें, इनके अंदर बनी हुई है, और कहीं नहीं, इस तरह से। अच्छा, तो अब देखो इसमें किस तरह से करते हैं हम। हमको रेडियस 28 दे रखी है, तो हमसे कहने का मतलब है कि ये वृत्तखंड पूछा है इसमें, कि ये वृत्तखंड, इसमें डिजाइन ये है ना, तो हाँ यहाँ लिखेंगे हमें एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखा रखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला है इसका। तो अब पाई की वैल्यू यहाँ कहीं दी नहीं है हमको, तो पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो 22/7 काम में ले लो। तो यहाँ जगह कम होने की वजह से इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 22/7, और आर कितना है, आर स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, चलो मैंने 28 कॉमन ले लिया, या 28 कॉमन ले लिया, 28 का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो पाई की वैल्यू थीटा कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री है, और अपॉन 360 डिग्री है, माइनस में 1/2, और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, और साइन कितना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, लेकिन बाहर दिखाओ यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 रख दिया अपन ने। अब इनको हम सोल्व करेंगे। देखो ये तो कट गया, कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, 2 से कट रहा है, तो इनको लिखो 28 गुणा में 28, और यहाँ 2 से और कट रहा है, देखो तो ये 3 बार कट गया ये, और ये 11 बार कट गया, तो ऊपर तो बचा है 11/21 बचा है, और माइनस में √3 की वैल्यू हमको दे रखी है 1.7 यूज में लेनी है इस बार, अपॉन में 4 इतना आ रहा है इसमें। अच्छा, अब हम इनमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसके अंदर। तो देखो यहाँ से तो 28 गुणा में 28 है, और यहाँ एलसीएम लोगे कितना है, 21 गुणा 4 ले लो आप, तो एलसीएम ज़्यादा उसमें क्यों लेते हो, 21 से मल्टीप्लाई में 4 ले लो आप, तो 4 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, तो ये तो 44 हो गई, माइनस में 21 को 1.7 से गुणा करो, तो 21 गुणा में 1.7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा में 21, तो यहाँ कितना 7, 5 और 3, तो यहाँ 35 पॉइंट में कितने बचे, 35 पॉइंट में 7 बचे, 7 आए। अब इसमें से कम कर दो इसको, फिर उसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास में। तो ये कट रहे हैं, इनको काट दो, देखो 7 से कट रहे हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 तिया 21, और ये 4 से 4 कट गया, तो इधर तो बचा 28/3 बचे हैं, और इधर बचाओ कितना बच रहा है, 44 में से आप घटाओ 35.5, 35.7 घटाओ, तो यहाँ तो कैरी लेंगे तो यहाँ तो 3 बच जाएगा, और यहाँ 8 बच जाएगा, ठीक है ना, तो सही है, 8.3 आ जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 से हम डिवाइड करेंगे, यदि फिर देखते हैं। और एक बात और, ये तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल है एक, तो और कैलकुलेशन करने के लिए आप डायरेक्ट 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल दो आप, यहाँ लिखो
6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 6 से गुणा कर दो इसको, तो 6 गुणा में 28 बटे में 3 गुणा में 8.3, तो ये 6 से 2 बार कट जाएगा, 2 बार है कि नहीं। तो ये 28 दूनी 56 हो गया, कितना हो गया 28 दूनी 56 हो गया, गुणा में 8.3। अब इनको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी अपने को, तो अपन दूसरे कागज पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह देखो 8.3 गुणा 56, तो 56 गुणा में 8.3, तो ये कितना आ रहा है, ये 6 बार 36 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 8 6 48 हासिल 4, 8 5 40 4 44 आ गया, तो 8 बचा, 8 6 14 हासिल 1, 5 1 6 और 4 है, एक के बाद 464, 464.8 आ गया है, कितना आ रहा है 464.8 आया इसका। तो यहाँ लिख देंगे हम 464.8, 464.8 आ रहा है ये। अच्छा अब वो उसका क्या पूछा है उसने, वो उसका खर्चा और पूछ रहा है। 464.8 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 8 है, लेकिन इसमें 8 24 18। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि उसका जो खर्चा है ना वो 0.35 है 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का, तो इसको 33 से गुणा 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हम कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको आप और देख लेना एक बार। तो यहाँ कुल खर्चा या कुल लागत लगा देना, कुल जो बनाई की जो लागत है ना, बनाई की वो लागत है कितनी आ जाएगी, वो कितना खर्चा दे रखा है 0.35 दे रखा है हमको, 0.35 रुपये, 35 है। तो यहाँ 35 है और इनटू में ये कितना है 464.8 आया लगभग। तो अब डेसिमल हटा दो, या तो डेसिमल हटाओगे तो ये देखो ये डेसिमल हट गई, 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से 0। अब इसको 35 से गुणा कर दो इनको, तो इसको 35 से गुणा करेंगे तो वही दूसरा कागज लेना पड़ेगा हमको। 464.8 गुणा में 35, 8 5 40 हासिल 4, 4 5 20 4 24 हासिल 2, 6 5 30 2 32 और 5 20 23। यहाँ 8 16 8 3 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 36 18 और 19 और 4 3 12 1 13, इस तरह से। तो क्या बच रहा है इसमें, यहाँ 4 0 आ रहा है, यह 8 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 8 9 3 12 आ रहा है, हासिल 1 5 1 6 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आया है 162.68 आ रहा है एक वर्ष में। कितना आया है देखो, 3 के बाद रख देंगे तो ये 0 लगा देंगे, तो इसमें हमारे पास में 162,680 मल्टीप्लाई करने पर आया है अपना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर आया है कितना है ये 162,680 और डिवाइड में 3 जीरो और हैं, तो 3 के बाद डेसिमल लगा दोगे तो 162.68 रुपीज़ आ जाएगा इसके अंदर। ये रुपीज़ में लिखोगे, इसके अंदर कोई है ना, तो या तो रुपए लिख दो, हिंदी में यूँ लिख दो रुपए लिख दो, या अदरवाइज यहाँ रुपीज़ लगाओ इस साइड में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या है देखो, इसके अंदर एक बार जूम करके इसको अच्छे से देख लेना। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्यखंड आर त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका कोण p डिग्री है। थीटा हमको दे रखा है p डिग्री, और जो रेडियस होती है ना, रेडियस या त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या वो स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर दे रखी है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 दे रखा था, अपने जानते हैं इस बात का। लेकिन इस आर की जगह कैपिटल आर दे रखा उसने, तो यहाँ लिखेंगे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और थीटा देखा p डिग्री अपॉन में 360 डी। ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकता है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकता है, 3 से गुणा कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो उसने इसमें आंसर में देखो ये है क्या, इसमें पाई आर स्क्वायर ये है और ये 2, देखो उसने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से उसने निकाल दिया देखो p डिग्री, डी ऑप्शन में देखो p डिग्री ऐसे लिख दिया, और ये 360 का मल्टीप्लाई करेंगे 720 डिग्री आ जाएगा, और इनटू में इसमें 2 पाई आर स्क्वायर इतना लिख दिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर है, इस तरह से लिख दिया इसने, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कहीं है ही नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कहीं है ही नहीं, लेकिन
यहाँ देखो स्क्वायर नहीं है ना, अब तो इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा के साथ में 720 है, तो इसका मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ में हमारा इस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके अलावा हम जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर होते हैं या अर्धवार्षिक के पेपर होंगे या मॉडल पेपर होते हैं, सारे अपलोड करते हैं, तो आप अपने चैनल पर देखा करो, और जैसा भी आपका लगता है अच्छा बुरा उसमें कमेंट्स किया करो। थैंक यू।